आज मैं आपको मज़ेदार जामुन का शरबत बनाना बताऊंगी जो बड़ा टेस्टी और बहुत अच्छा, शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए भी बिल्कुल खालिस बताऊंगी मैं आपको। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं, ठीक है। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको जामुन का शरबत बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, ये है वो क्या कहते हैं, शुगर के लिए बहुत अच्छे है, लेकिन इतना नहीं शुगर नीचे ही आ जाए, बस मुनासिब। और देखिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी है। तो चले बनाना बहुत आसान है, चले शुरू करें। तो जामुन का शरबत बहुत मज़ेदार। तो मैं ये पहले जग पानी का डालूंगी, ये जग पानी का डालती है। उसके बाद चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी कम या ज़्यादा आप कर सकती हो। मैंने ये 1.5 चम्मच डाला है, ठीक है। चीनी कम करके भी पी ले तो कोई मसला नहीं है। तो ये हफ्ते में 1-2 दफ़ा पिया जा सकता है, अगर बना के आपको इसको 2 दिन में इस्तेमाल कर लो। 1 हफ्ता महीना पूरा ये नहीं, ये आपके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि ये इसमें नमक ऐड होता है तो इसका जायका जो टेस्ट होता है ना वो ख़राब हो जाता है। 1-2 दिन में इस्तेमाल कर लो, उसके बाद इसको ज़ाया कर दो। ये फल तो रोज़ आता है घर पर, थोड़ा थोड़ा करके बंदा बना ही लेता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा फल में रोज़ का जूस बना लेती हूँ और बच्चों को भी पिला रही हूँ, खुद भी पी रही। ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। तो चले इसको महीना 15 दिन नहीं रखना, इसको 2 दिन में ताज़ा बना के पी लो, क्योंकि गर्मी भी ऊपर से है, अब बरसात का मौसम है, बादी वगैरह भी हो जाती है, तो भी इसका टेस्ट नहीं रहता, वो चीज़ ही रहती जो हम बना रहे होते। तो चले ये मैंने डाल दिए आधा किलो, ये आधा किलो थी। चीनी 1.5 चम्मच डाली है और आधा किलो जामुन डाली है, ठीक है। अब इसको उबाला आने से 5-10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कवर करने लगी हूँ, अब मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ, फिर 15 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अब मैं 10 मिनट हो गए तो मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ, कलर कितना प्यारा है। अब इसका जो जामुन का जो पल है वो सारा निकाल देना, इसके ऊपर ये लगा कर देनी हो, जो उसका पल है ना वो सारा निकाल देना, सारा पल जो है जामुन का वो निकालना। ये बस 2 दिन में इस्तेमाल करें, उसके बाद ये ना बादी हो जाता है, महीने में नहीं। ताज़ा लो, क्योंकि आगे बरसात है, तो जाहिर बात है फिर हर चीज़ बरसात में जो है उसका जायका नहीं रहता, टेस्ट नहीं रहता। फल तो आते रहता है माशाल्लाह, तो जब जीत जाए तो बना के पिए और बच्चों को भी पिलाए, इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी बना सकते हैं, नहीं पानी में पका सकते, वैसे भी इसे ग्राइंड करके उसमें ग्राइंडर में पी सकते हैं बच्चों के साथ। ये शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं तो शुगर ही नीचे आ जाए। तो बुशरा भट्ट को बोलना है आपने, ठीक है ना। मैं आपको सही रेसिपी बता रही, देसी रेसिपी बता रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। कोई नहीं, इसका अजर जो अल्लाह ने देना, बंदे ने नहीं देना। मुझे खुशी होती है, मैं देखती हूँ, अब क्या कह सकती हूँ, ठीक है। अब ये ठंडा होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। फेंकना नहीं चाहिए, ये चीज़ मैदे के अंदर जाएगी ना, फुटकी निकाल के ये देखें
ये अंदर मैदे के अंदर जाएगी तो ये हमारा मैदा काम करेगा। ये खालस होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये खालस है, ये देखिए, ये देखिए, ये खालस है, ये देखिए। हम इसको भून लेते हैं, इसका पल जो वो निकाल लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई असर नहीं है। ये असर हमें तो इस पल का लेना है, इस चीज़ का लेना है, इस चीज़ का लेना है, हमने इसका लेना है। हम आप लोग इसको निकालते थे और ज़ाया करते थे। अब मैं मुंह पे डालूँ कितना मज़ा है। ये देखिए, ये है असर बनाने का तरीका। ये देसी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। दवाई समझ के आप इसको खाएं तो कभी भी आपका देखना मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। कितना अच्छा कलर, मैं तो वैसे पी लेती। 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चलिए, हमारा ना जामुन ठंडा हो गया। देखो, मैंने इसका सारा जो पल है ना वो निकाल दिया। ये सारा जो पल है ना निकल गया। ये खालिस है। हम लोग इसको फेंक देते ना तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। ये गुठलियाँ आराम से निकल जाती है। ये देखो, चमचे से ऐसे हिलाओ, कोई गुटकी नहीं अब इसके अंदर, ये सारा कुछ निकल गया। ये देखो, आपके सामने ही बना रही हूँ। ये ताज़े बना के पिया करो। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये महीना 2 महीना नहीं चलता, ये बाकी हो जाता है। अब हम मैदे में चीज़ें डालते जाएंगे, हमारा मैदा काम करना छोड़ देगा। ये देखो, मैंने सारी कुर्तियाँ ये निकाल दी है। ये आपको दिखा देती, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाता। ये देखो, साफ़ हो गई सारी कुर्तियाँ, साफ़ हो गई, क्योंकि उसका पल मैंने सारा निकाल दिया। ये देखो, ये है खालिस चीज़, इसको बोलते हैं खालिस। तो अब मैं इसको फेंक दूँगी तो इसको ग्राइंड कर दूँ, ठीक है। ग्राइंडर में डाल के इसको, तो अभी तक इसका कलर इसके अंदर ही है, गिलास का कलर। देखो, मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है, क्या बात। तो चले, क्या कलर की कुछ चीज़ है तो नहीं है, नहीं अब नहीं है। सारी मैंने गुटियाँ निकाल दी। अब ये सारा पल निकल के, अब कोई इसमें गुटकी नहीं है, सारा निकल गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर डाल दूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, सारा मैंने ग्राइंड कर दिया। ये सारा असर है इसके अंदर, ये देखिए सारा असर इसके अंदर है, सारा जायका टेस्ट इसके अंदर है। हम लोग फेंक देते हो, इसलिए मैं आपको देसी रेसिपी बता रही हूँ कि मेरी रेसिपी को देखा करें कि मैं कैसे बनाती चीज़ें, कैसे करती। यही वो चीज़ें हैं जो मैदे के अंदर जाके मैदा ही काम करेगा, ये जिगर काम करेगा। ये सोना है, सोना। आप लोग उसका पल फेंक देते हो। नींबू का शरबत बनाते हो, उसका भी पल आप फेंक देते हो। ये देखिए सारा असर है, ये सारा पल इसके अंदर चला गया। आपके सामने मैंने बनाया है। यही पीने का मज़ा है, यही सोना है। ये आप इस तरह बना के देखेंगे ना तो फिर याद करोगे बट्टों की खाने। ये हमारे अब शरबत तैयार हो गया। आपके सामने मैंने बनाया है। ये इतना अच्छा कलर आया है, इतना अच्छा टेस्ट आया है। कोई मैंने मिलावट नहीं की, कुछ मैंने नहीं किया, कोई मैंने मिलावट नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ चीनी ऐड की है बस। उसके बाद ये कुल्फियाँ वाला है, इसको भी मैं कुल्फी लगा दूँ, बड़ी मज़े की टेस्ट बनती है। चूसते जाओ तो बड़ा मज़ा आता है। जामुन की कुल्फी, जामुन की रोटी भी है, जामुन की रोटी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे बनाते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ मेरी देसी रेसिपी आप देखा करें
बड़ी अच्छी रेसिपी है। ये देखिए कुल्फियाँ हमारी, देखिए ये कुल्फियाँ बन गई है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये मैं बर्फ़ डालूँगी इसके अंदर। आप मीठा कम या ज़्यादा ले सकते हो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए इसमें मैं शरबत डाल रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर मेरे कपड़ों से मैच है। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी ऐड करूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये 3 चमचियाँ समझ लो मैंने ऐड कर दी, ठीक हो गया। ये है हमारी कुल्फियाँ, और सॉरी शरबत, जामुन का शरबत, ठीक है। ये देसी रेसिपी है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कुछ नहीं इसको ज़ाया नहीं किया, हर चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड किया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, कितना अच्छा। आप चाहे तो काला नमक डाल लें, चाहे तो चाट मसाला भी डाल लें, नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि बस मैं, आपको पता है गला भी ख़राब हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी मुझे है, तो मैं इसलिए नमक के बगैर ही बस चीनी ऐड की है मैंने, वो भी कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरे आधा किलो सॉरी जामुन थे और 1.5 प्याली चमचा जो है ना मैंने चीनी डाली है और 1 जग पानी का डाला था, बस। ये आपके सामने है, ये ताज़ा ही मैंने बनाया, ये आज ही ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं रोज़ बनाती जाती, मेरा काम है ये। अब इसके बाद मैंने कुल्फियाँ भी बना ली 4। तो आप बुशा बाट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।